Hello friends, I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational story and it is related with कर्मों की शक्ति एक दिव्य यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 7 विशेष व्यक्तित्व रहते थे जिनकी कहानियां जीवन के सच्चे अर्थ और कर्म की शक्ति को उजागर करती थी। और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और प्रत्येक का जीवन एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा हुआ था और इन सभी ने संघर्षों के बावजूद उस उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। इस कहानी में हमें इन सभी के जीवन की एक अद्वितीय यात्रा का अनुसरण करेंगे जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने में प्रेरणा देती है। ऋषि लक्ष्मी की तपस्या। ऋषि लक्ष्मी एक महान तपस्वी थे जो अपने तप के द्वारा न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे गांव को भी आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने का कार्य कर रहे थे। वो प्रतिदिन घंटों ध्यान करते और ब्रह्मा के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते थे। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से किसी कार्य को करता है तो वो कभी विफल नहीं होता है। पैराग्राफ नंबर 2। राम और सीता एक आदर्श जोड़ी थे। उनका प्रेम, कर्तव्य और समर्पण सभी के लिए एक उदाहरण था। राम ने हमेशा न्याय की राह पर चलने का संकल्प लिया था, जबकि सीता ने हर परिस्थिति में अपनी धर्म को निभाने का विश्वास किया। दोनों का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। नंबर 3। दिव्यम राधिका का मार्ग। दिव्यम राधिका का एक विदुषी और समर्पित नारी थी। वो अपने गांव की एक प्रमुख शिक्षिका थी और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य और ज्ञान के प्रचार का कार्य किया। वो मानते थे कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और यदि व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर ले तो उसे किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं रहती है। नंबर 4। नाहर और जूही का संघर्ष। नाहर और जूही 2 मित्र थे जो गांव के बाहरी इलाकों में रहते थे। दोनों ने बहुत कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। नाहर जहाँ एक धैर्यशील और ईमानदार व्यक्ति था, वही जूही कभी कभी निराश हो जाती थी और अपने भाग्य को दोष देती थी। लेकिन नाहर ने उसे हमेशा यही समझाया कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं। नंबर 5। पूर्वी और राजवीर का साहस।
पूर्वी और राजवीर भी इस गांव के प्रमुख व्यक्तित्व थे। पूर्वी एक निडर और साहसी लड़की थी, जबकि राजवीर ने अपनी पूरी जिंदगी गांव के लोगों को सेवाओं में लगा दिया था। दोनों के जीवन में एक विश्वास था और पूर्वी और राजवीर इस गांव की प्रमुख व्यक्ति थे। पूर्वी एक निडर और साहसी लड़की थी, जबकि राजवीर ने अपनी पूरी जिंदगी गांव के लोगों की सेवाओं में लगा दी थी। दोनों के जीवन में एक विश्वास था, साहस और समर्पण के साथ जीवन जीने से कोई भी समस्या छोटी नहीं रहती है। नंबर 6, समूह की एकता। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी गांव वालों डर के मारे घरों में बंद हो गए थे, लेकिन ऋषि लक्ष्मी ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमारी एकता और संकल्प ही इन विपत्ति को पार करने का मार्ग है। राम और सीता ने अपने नेतृत्व को प्रयोग करते हुए सभी को शांत किया। दिव्यम राधिका ने उन्हें ज्ञान और मार्गदर्शन दिया कि इस संकट को समाधान क्या हो सकता है। साहस का उत्सव। नाहर और जूही ने साहस का परिचय देते हुए गांव के बाहरी क्षेत्रों से राहत सामग्री लाने का कार्य शुरू किया। पूर्वी और राजवीर ने अपने गांववासियों को प्रेरित किया और उनका मनोबल उच्च किया। ये सब मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि आपस में समर्थन और सहयोग के बिना वो किसी भी संकट से उबर नहीं पाएंगे। और समय बीतता गया और ऋषि लक्ष्मी का शिक्षा। ऋषि लक्ष्मी ने कहा, सच्चे धर्म का पालना केवल तपस्या से नहीं बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से किया जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। इस शिक्षा ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित किया और उन्होंने अपने कर्मों में समर्पण की शक्ति का एहसास करवाया। राम सीता का आदर्श। राम और सीता ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और कर्तव्य दोनों का समन्वय करना संभव है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। और इस शिक्षा ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित किया और उन्हें अपने कर्मों में समर्पण की शक्ति का एहसास कराया। और समय बीतता गया। राम और सीता का आदर्श। राम और सीता ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और कर्तव्य दोनों का समन्वय करना संभव है। राम ने सीता को हमेशा आदर्श के रूप में देखा और सीता ने राम को अपने जीवन का आदर्श माना। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए प्रेम और सम्मान की भावना को कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 10,
दिव्यम राधिका का ज्ञान। दिव्यम राधिका ने सभी को ये समझाया कि ज्ञान वही शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती है। ज्ञान ही जीवन का सच्चा साथी है। ये उनका विश्वास था। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को ये सिखाया कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। नंबर 11, नोर और जूही का संघर्ष। नोर और जूही की मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती है। नार ने जूही को सिखाया कि असफलता भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है और केवल धैर्य और प्रयास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जूही ने नार से ये सीखा कि जीवन में समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान धैर्य और साहस से करना चाहिए। नंबर 12, पूर्वी और राजवीर का साहस। पूर्वी और राजवीर का साहस और समर्पण ने गांव के लोग को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि सच्चे नेतृत्व में अपनी ताकत नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में काम करने की क्षमता होती है। जब भी कोई संकट आया, उन्होंने उसे एक अवसर के रूप में देखा और उसे पार करने के लिए सभी को प्रेरित किया। तूफान थमने के बाद गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी ने मिलकर अपने अनुभवों को साझा किया और एक निर्णय लिया कि गांव के विकास के लिए एक नई दिशा की आवश्यकता है। ऋषि लक्ष्मी ने कहा, हम सबकी एकता और समर्पण ही हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत है। कर्म की शक्ति। राम और सीता ने सिद्ध किया कि कर्म ही जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीका से निभाते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। दिव्यम राधिका ने ज्ञान की शक्ति को समझाया और नार और जूही ने संघर्षों के बीच धैर्य का महत्व बताया। पूर्वी और राजवीर ने हमें ये सिखाया कि साहस और समर्पण से कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है। नंबर 15, अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है और अगर हम उस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें डिंगा नहीं सकती। चाहे हम ऋषि लक्ष्मी की तरह तपस्वी हो, राम और सीता की तरह कर्तव्यनिष्ठ हो, या दिव्यम राधिका की तरह ज्ञानवर्धक, या नौर जूही पूर्वी राजवीर की तरह साहसी। हर किसी का कर्म ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। मूलक। जीवन का सबसे बड़ा मूल्य कर्म है। जब हम अपने कर्म को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें हराना नहीं सकती। नमः शिवाय। संकल्प और समर्पण।
कभी कभी जीवन में आने वाली चुनौतियाँ हमें अपने पथ से भड़का सकती है, लेकिन अगर हमारे अंदर संकल्प और समर्पण की शक्ति हो तो हम उन मुश्किलों से उबर सकते हैं। ऋषि लक्ष्मी ने हमें ये सिखाया कि जीवन की सच्ची ताकत तपस्या में है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित होते हैं तब हमारे पास ऐसी शक्ति आ जाती है जो हमें किसी भी विपत्ति से लड़ने की ताकत देती है। ये एकता और दृढ़ संकल्प का परिणाम था कि गांव ने तूफान का सामना किया और पुनः समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। समय का महत्व। राम और सीता का जीवन हमें ये बताता है कि समय का प्रवर्धन सबसे महत्वपूर्ण है। राम हमेशा समय का सम्मान करते थे और सीता ने भी हर स्थिति में अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा किया। वो जानते थे कि हर कार्य का एक उचित समय होता है और उसे उसी समय पर पूरा करना ही सफलता का राज है। समय का सदुपयोग करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 18, ज्ञान का महत्व। दिव्यम राधिका की कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ज्ञान वो अनमोल रत्न है जिसे कभी खोया नहीं जा सकता है। चाहे संसार की कोई भी शक्ति हमारे खिलाफ हो, ज्ञान हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है। राधिका ने अपने विद्यार्थियों को ये सिखाया कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान से ही हम अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को जीवन भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता। नार और जूही की दोस्ती का एक विशेष पहलू ये था कि उन्होंने हमेशा एक दूसरे को धैर्य और संघर्ष का महत्व समझाया। जूही जब भी हार मानने वाली होती है, नार उसे प्रेरित करता था। उसने कहा, यदि तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो उसे समय दो और देखो कि वो कैसे संयम हल होती है। संघर्ष हमेशा कुछ नया सिखाता है। ये सीख हमें ये बताती है कि जीवन में असफलताएं नहीं होती बल्कि असफलताएं हमारे सफलता की ओर एक कदम बढ़ने का रास्ता होती है। नंबर 20, सच्चे नेतृत्व की पहचान। पूर्वी और राजवीर का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वो नहीं होता है जो लोगों पर शासन करता है, बल्कि वो होता है जो लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें उनके अच्छे कार्यों में मदद करता है। पूर्वी ने गांव वालों को ये समझाया कि
अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। राजवीर ने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि सच्चे नेतृत्व में केवल अधिकार का नहीं बल्कि सेवा का भाव भी होना चाहिए। नंबर 21, मूल्य और नैतिकता। ऋषि लक्ष्मी और राम दोनों का जीवन मूल्य और नैतिकता से ओतप्रोत था। उन्होंने कभी भी कोई नई कार्य बिना सोच समझे नहीं किया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब हम अपने मूल्य के प्रति ईमानदार हो। जब हम अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करते तो हम किसी भी संकट से उबरने में सक्षम होते हैं। मूल्य और नैतिकता हो गया। पैराग्राफ 22, समूह का महत्व। किसी भी संघर्ष में अकेले सफल होना बहुत कठिन होता है, लेकिन एकजुट होकर संघर्ष करना आसान हो जाता है। राम और सीता, पूर्वी और राजवीर, नाहर और जूही सभी ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में सही तरीका से अपनाया। सबका विश्वास था कि हम सभी एक हैं और ये विश्वास ही उनके जीवन की सफलता का कारण था। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती है जिसे मिलकर हल न किया जा सके। नंबर 23, समय का सदुपयोग। राजवीर और पूर्वी दोनों ने अपने गांव वालों को ये समझाया कि समय का सदुपयोग करने से हम अपनी समस्याओं को जल्दी हल कर सकते हैं। समय का कोई मूल्य नहीं समझने वाले लोग अक्सर अपनी समस्याओं को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अगर हम समस्या का सही उपयोग करें तो हमारी हर समस्या का समाधान जल्द मिल सकता है। राजवीर ने कहा, हमारे पास समय जितना कम है उतना ही हमें सही दिशा में काम करना चाहिए। नंबर 24, शक्ति का स्रोत। ऋषि लक्ष्मी की शक्ति उनकी तपस्या और अपनी आत्मबल में छिपी हुई थी। उन्होंने हमेशा ये कहा, शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते, सक्षम हो जाते। ये सीख हमें ये बताती है कि हम सभी में एक अदृश्य शक्ति है जिसे हमें पहचानना और जागृत करना चाहिए। नंबर 25, कर्मों का फल। राम और सीता की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है। चाहे हमारे कार्य अच्छे हो या बुरे, उनका परिणाम हमें निश्चित रूप से मिलता है।
राम ने हमेशा अपने कर्मों को उचित तरीकों से किया और उन्हें उनका फल भी मिला। ये सिद्धांत तो हम सभी के लिए लागू होता है। अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहना चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छा कर्म ही हमें श्रेष्ठ सफल प्रदान करता है। नंबर 26, धैर्य और संतुलन। नाहर और जुही के जीवन हमें महत्वपूर्ण संदेश देता है कि धैर्य और संतुलन रखना बहुत जरूरी है। नाहर ने जुही को ये बताया कि हमें कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर धैर्य बनाए रखते हुए किसी भी समस्या का समाधान खोजना चाहिए। जुही ने ये सीखा कि संतुलित मानसिकता से ही हम अपनी जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। नाहर और जुही की मित्रता का संदेश यह था कि सच्ची मित्रता में हमेशा एक दूसरे का समर्थन होता है। जब एक मित्र गिरता है तो दूसरा उसे उठाता है। यही सच्ची मित्रता का फल है। उनके संघर्ष ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम एक दूसरे के साथ दें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। प्रेरणा का स्रोत। दिव्यम, राधिका और राम की कहानियाँ प्रेरणा का स्रोत बन गई। दिव्यम, राधिका ने बताया कि हर किसी में असाधारण शक्ति होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। राम और सीता का आदर्श ये दिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो भगवान भी हमारे साथ देता है। हम चाहे जैसे भी हो, अगर हमारी नियत सही हो तो जीवन में सफलता हमारी होगी। नंबर 29, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा। सभी पात्रों ने हमें ये सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सही मार्ग पर चलना। चाहे हम राम की तरह कर्तव्यनिष्ठ हो या दिव्यम, राधिका की तरह ज्ञान की ओर अग्रसर या नाहर जुही की तरह संघर्षशील, अगर हमारा मार्ग सही हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। नंबर 30, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ऋषि लक्ष्मी का जीवन हमेशा आध्यात्मिक मार्गदर्शन का उदाहरण रहा। उन्होंने अपनी तपस्या से ये सिद्ध कर दिया कि जब हम अपनी आत्मा को शांत और संतुलित रखते हैं तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। उनकी तपस्या ने न केवल उन्हें आत्मिक शक्ति दी, बल्कि गांव के हर व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। और समय बीतता गया, मूल्यवान समय। हर किसी को ये एहसास था कि समय की कीमत बहुत अधिक है। समय एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए सभी पात्रों ने अपने समय का सदुपयोग किया और इसे किसी भी व्यर्थ कार्य में नष्ट नहीं किया।
यही कारण था कि उनके जीवन में सफलता और समृद्धि का हमेशा आगमन हुआ। नंबर 32, सकारात्मक दृष्टिकोण। राम और सीता की यात्रा यह सिखाती है कि जीवन में जो भी आक्षेप और विपत्तियां आती है उनका सामना एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। हमें कभी भी अपने लक्ष्यों के भटकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो। नंबर 33, सहयोग की शक्ति। पूर्वी और राजवीर ने यह साबित किया कि जब हम सहयोग की भावना से काम करते हैं तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ये दो गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गए और उनका विश्वास था कि एकता में शक्ति है। नंबर 34, सत्य की विजय। दिव्यम राधिका ने हमेशा सत्य और नैतिकता को प्राथमिकता दी। उनके जीवन में ये सिद्ध किया कि सत्य की राह पर चलना कभी भी कठिन नहीं होता है। सत्य हमें सही दिशा दिखाता है और किसी भी समस्या का समाधान हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए मिलता है। नंबर 35, विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद। नाहर और जूही की मित्रता में एक विशेष बात थी कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे, कभी हार नहीं माने। संघर्षों से सीखना। नाहर और जूही के जीवन से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें यह मिलता है कि संघर्ष हमें सिखाता है। जब जूही निराश हो जाती थी तो नाहर उसे ये समझाता था कि हर कठिनाई एक अवसर है और हमें उस अवसर से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। जब तक आप संघर्ष करते हैं तब तक आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना रहे होते हैं। नाहर हमेशा ये कहता है कि सोच में उन्हें कभी हार मानने की बजाय उस स्थिति को कुछ नया सीखने की कोशिश की, जिससे उनका जीवन सफल हुआ। नंबर 37, आध्यात्मिक बल और आत्मविश्वास। ऋषि लक्ष्मी की तपस्या ने यह सिद्ध किया कि आत्मविश्वास और आध्यात्मिक बल से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब गांव में संकट आया तो ऋषि लक्ष्मी ने सभी को ये याद दिलाया कि संकट से समय आत्मविश्वास की और ध्यान ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उन्होंने ये भी कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वो किसी भी बाहरी कठिनाई से नहीं डरता है। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आत्मविश्वास और आंतरिक बल के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। नंबर 38, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। राम और सीता ने जीवन में आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्णता को समझ लिया था। राम हमेशा अपने कर्मों पर विचार करते थे और फिर उन्हें अंजाम देते थे ताकि किसी भी कार्य में कोई भूल न जाए। सीता भी अपने
जीवन में हर पल अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करते थे। दोनों का मानना था कि यदि हम आत्मनिरीक्षण करके अपने कार्यों को सुधारें तो हम जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संस्कारों का प्रभाव। दिव्यम और राधिका ने अपने विद्यार्थियों को हमेशा ये सिखाया कि हमारे संस्कार हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। संस्कार केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं होते बल्कि ये हमारे विचारों और कार्यों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। राधिका का विश्वास था कि अच्छे संस्कारों से ही एक व्यक्ति अपने समाज में उच्च स्थान पर प्राप्त कर सकता है। उनके जीवन में हर कदम पर एक सिद्धांत था कि संस्कारों से ही एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। और संघर्षों के बाद सफलता। नहर और जूही की संघर्षों की कहानी हमें ये सिखाता है कि सफलता हमेशा संघर्षों के बाद मिलती है। उन्होंने जब भी अपनी समस्याओं का सामना किया तो उन्हें विश्वास था कि यदि वो सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में हर चुनौती को अवसर के रूप में लिया और अंत में उनकी मेहनत को फल मिला। अंत में कर्म और विश्वास की शक्ति ही हम जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं। Thank you for watching. Have a nice day. Bye.